अब जो है देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को शो करना है कि जितना भी कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन उसमें कंटेन है वह आपका एसिड नहीं है। इसको प्रूफ हम लोग को करना है। तो टू शो ऑल हाइड्रोजन containing compound are not acidic। हम लोग को शो करना है कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कि जितना भी कंपाउंड है जो जिसमें हाइड्रोजन कंटेन है वह सारा का सारा एसिडिक नहीं है। एसिड का क्या गुण है कि जैसे ही एसिड को हम लोग वाटर में ऐड कर देते हैं या एसिड में वाटर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं वाटर में एसिड जैसे ही ऐड करते हैं तो वह जो एसिड जो है उस एसिड में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका हाइड्रोजन H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे सब्सटेंस लाइक आपका C6H12O6 क्या है, C6H12O6 इसमें हाइड्रोजन है, यानी यह शुगर का है, ग्लूकोज जिसको बोलते हो, ठीक है। यह सारा जो हो गया, फिर आपका C2H5OH यहाँ पे भी देख रहे हैं, इसमें भी कंटेन है, आपका हाइड्रोजन कंटेन है, ठीक है। एक्सेट्रा ले लेते हैं, ETC या इथाइल अल्कोहल है और यह आपका ग्लूकोज है। इस दोनों को और भी बहुत ज्यादा है, और भी जो है बहुत सारा चीज है, इसको हम लोग वाटर में जैसे ही ऐड करते हैं तो यह आपका H+ आयंस नहीं देता। जब यह H+ आयंस नहीं देगा तो यह क्या है जी, एसिडिक नहीं है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं आर contain hydrogen if we add हम लोग अगर ऐड करते हैं वाटर इन इट, दे do not form H+ आयंस। यह आपका H+ आयंस फॉर्म नहीं करता है, सो दे आर नॉट एसिडिक। Thus all hydrogen containing compound are not acidic। इस तरह से हम लोग देखिए कि यह जो है जिसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग है कंपाउंड, वह सारा का सारा जो है वह एसिडिक नहीं होता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि रेन वाटर जो है आपका वह उस एसिडिक होता है, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो होता है वह एसिडिक नहीं होता है। इसको अगर शो करना होगा तो यह चीज याद रखिएगा कि रेन वाटर में जो है वह डिजॉल्व गैस डिजॉल्व होता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह डिजोल्व हो जाता है किसके साथ, H2O के साथ वह डिजोल्व हो जाता है। यह आपका बना देता है H2CO3 बना देता है। यह क्या है, आपका कार्बनिक एसिड है, यह कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। SO2 जो है, SO2 और H2O जो अगर मिला यह आपका बना दिया H2SO3 बना दिया, यह भी एसिड ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जो छूटता है, यह आपका H2O के साथ मिला, यह आपका H2NO3 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी डिजोल्व गैस है, जो भी गैस छूटता है इन्वायरमेंट से, वह वहां पे क्लाउड में कंटेंट क्या होता है, तो वाटर कंटेंट होता है, और इस तरह से यह रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और वह क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। या कौन, रेन वाटर। लेकिन वही डिस्टिल वाटर जो है, डिस्टिल वाटर में कोई भी प्रकार का गैस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वह H2O होता है। इस वजह से डिस्टिल वाटर जो होता है ना एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है, ना सॉल्टी होता है। इस वजह से एक इसको एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर सकते हैं कि डिस्टिल वाटर ले लेंगे, 2 तार डाल देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई करते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह से डिस्टिल वाटर जो होता है वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट रेन वाटर जो होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा, टू शो हम लोग को शो करना होगा, क्या शो करना होगा कि रेन वाटर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट आपका डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे यही लिखेंगे कि रेन वाटर में जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें आपका डिजोल्व हो जाता है CO2 गैस, SO2 गैस, NO2 गैस। जब CO2 गैस डिजोल्व होता है H2CO3 बना देता है। जब SO2 डिजोल्व होता है आपका H2SO3 बना देता है। जब NO2 डिजोल्व होता है H2NO3 आपका बना देता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे यही चीज देखे, क्या देखे हैं कि जितना भी आपका रेन वाटर है वह किसी न किसी पार्ट में आपका क्या हो जा रहा है, एसिडिक बन जा रहा है। और जब एसिडिक बना, दैट मीन्स उस रेन वाटर में एसिड मिल गया, तो वह 2 पार्ट में टूटेगा, यानी H+ आयंस उसमें पहले से ही मौजूद रहेगा। और जब H+ आयंस रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करेगा। बट डिस्टिल वाटर में क्या होता है, डिस्टिल वाटर में होता है वह H+ आयन जो है वह होता ही नहीं है, आयंस के फॉर्म में वो नहीं होता। और जब आयंस के फॉर्म में नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। यह याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड में अगर कोई भी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा, दैट मीन्स उस लिक्विड में आयंस है। और जिस किसी भी लिक्विड में आयंस मौजूद नहीं है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन रेन वाटर में क्या होता है कि डिफरेंट गैस लाइक CO2, SO2, NO2 etc. mix
क्या डिजॉल्व कर दो, डिजॉल्व इन रेन वाटर to form आपका H2CO3, फिर H2SO3, H2NO3 etc. respectively and this acid convert in water into H plus आयंस। यह कन्वर्ट हो जाता है वाटर में H प्लस आयंस के रूप में यह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे फ्रॉम विच जिससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन रेन वाटर, ठीक है, बट इन डिस्टिल्ड वाटर no any types of ions present in it, so they do not conduct इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यह हम लोग लिख सकते हैं कि रेन वाटर जो है डिफरेंट गैस लाइक आपका CO2, SO2, NO2 एक्सेट्रा जो है वह डिजोल्व होता है, ठीक है। डिजोल्व होने के बाद वह इन किसमें रेन वाटर में टू फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, H2CO3, H2SO4, H2SO3 या फिर SO3 प्लस H2NO3 एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली, यानी कि CO2 मिलेगा H2SO3, H2CO3 SO2 मिलेगा H2SO3, NO2 मिलेगा H2NO3, इस तरह से बना दिया, ठीक है। एंड और यह जो एसिड है यह कन्वर्ट होता है, यह एसिड कन्वर्ट होता है इन वाटर में इनटू आपका किस आयन में, H प्लस आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे H प्लस आयंस में कन्वर्ट हो गया तो इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया किसमें, रेन वाटर में। बट इन डिस्टिल वाटर में भी जो देखते हैं नो एनी टाइप ऑफ आयंस, यानी कोई भी टाइप का आयंस जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है किसमें, डिस्टिल वाटर में, इन इट, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से यह चीज प्रूफ हो गया कि रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट डिस्टिल वाटर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब जो है हम लोग देखने वाले नेक्स्ट पार्ट जो कि कोई भी एसिड जो होता है, ठीक है, वह अगर वह लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, तभी वह एसिडिक वाला गुण उसमें आता है। अगर वह गैसियस फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में हो जाए तो उसमें कोई भी प्रकार का एसिडिक गुण नहीं आता है। इसको भी क्या होता है, प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि so that dry acid do not या does not
does not acidic, but it becomes acidic in presence of water. In presence of वाटर। तो हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे शो करना है, क्या शो करना है कि ड्राई एसिड जो होता है वो एसिडिक नहीं होता है। पहला कि ड्राई एसिड जो है वो एसिडिक नहीं होता। दूसरा क्या है, यह एसिडिक हो जाता है, कब हो जाता है, जब इसमें वाटर का प्रेजेंटेशन हो जाए, यानी कि वाटर इसमें इन्वॉल्व हो, तब वह एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि यह एब्जॉर्ब किया गया है कि एसिड जो है, एसिड वह डिसॉल्व अगर होता है वाटर में तो वह H+ आयंस देता है। ठीक है, एक चीज यह। दूसरा जो है कि वाटर के प्रेजेंटेशन में ही, ओनली वाटर के प्रेजेंटेशन में ही आपका H+ आयंस एसिड देता है, एक यह। दूसरा कि लिटमस पेपर में एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह भी दिखाया गया है कि जितना भी ड्राई, हम लोग यहाँ पे भी इसको जो प्रूफ करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट के तहत, ठीक है, कि एक ड्राई जो है हम लोग लेते हैं, ड्राई HCl जो होता है, उसमें अगर लिटमस पेपर उसके ऊपर डालते हैं तो वह लिटमस पेपर जो होता है वह किसी भी प्रकार का उसमें चेंजिंग, कलर में चेंजिंग लिटमस पेपर में होता ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि एसिड है कि गैस है कि आई डोंट नो। लेकिन वही लिटमस पेपर जो है, ड्राई लिटमस पेपर, अगर वही लिटमस पेपर जो है भिंगा के हम लोग गीला करके उससे पास आउट करवाते हैं तो वहां पे चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो गया कि उस लिटमस पेपर में जो चूंकि भींगा हुआ है वह गीला है, उस लिटमस पेपर में क्या होता है कि वाटर होता है, वह वाटर क्या करता है, उस ड्राई एसिड से वह रिएक्शन करके उसमें H+ आयंस वह कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वह पूरे लिटमस पेपर ही एसिडिक हो जाता है। इस वजह से उस लिटमस पेपर का जो कलर जो होता है वह क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे यह हम लोग का प्रूफ हो जाता है कि क्या प्रूफ हो जाता है कि ड्राई एसिड जो होता है वह एसिडिक नहीं होता है, बट आपका वह एसिडिक बन जाता है कब, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि NaCl, यहाँ पे देखिएगा NaCl प्लस H2SO4, जब रिएक्शन होता है इसका तो यह आपका NaHSO4 प्लस HCl, और यह HCl जो है गैस के रूप में यह कन्वर्ट होता है। यह HCl जो है गैस के रूप में क्या होता है जी, कन्वर्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें हम पहले से ही क्या रखते हैं, तो NaCl सॉल्यूशन इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं। ठीक है, NaCl जो है वह डालने के बाद यहाँ पे NaCl है। ठीक है, अब जो है दूसरे बीकर से हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं कि वह H2SO4 इसमें हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, जब डालने के बाद यह रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शन करेगा और यह रिएक्शन करके यहाँ जो बनाएगा ये इसमें कंटेन होगा NaHSO4 और गैस जो है वह ऊपर जाना स्टार्ट होगा। यह गैस कौन सा होगा जी,
HCl। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन देखते हैं थोड़ी देर एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्बेशन में यही हम लोग को पता चलता है कि किसी भी प्रकार का उस लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर जो में कोई तरह का चेंजिंग हुआ ही नहीं, कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, दैट मीन्स इससे यह पता चला कि जो HCl है वह HCl क्या है, एसिड है। यह एसिड जो है वह एसिडिक बिहेवियरनेस इसका है ही नहीं। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग दूसरी बार क्या किए कि इसमें ड्राई के बदले वेट जो है लिटमस पेपर हम लोग डाल दिए। जब वेट लिटमस ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो फटाक से ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण यह पता चलता है कि वह एसिडिक हुआ। कब हुआ एसिडिक? जब उसमें वाटर का प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एक चीज है। दूसरा भी एक एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखें कि ब्लू लिटमस पेपर जो है, चूंकि यह ड्राई था तो कोई तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में भी बहुत सारा जो है आपका एसिड प्रेजेंट है, वह सॉलिड फॉर्म में हम लोग एसिड लेते हैं और उसको उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी रन करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी रन करता ही नहीं है। लेकिन उसी ड्राई एसिड को, सॉलिड एसिड को या गैसियस एसिड को हम लोग अगर मिला देते हैं, किसमें, पानी में मिला देते हैं। ठीक है, पानी में मिलाने के बाद क्या होता है कि वह फिर इलेक्ट्रिसिटी आराम से वह क्या करता है, पास आउट उसमें से हो जाता है। तो यही चीज हमेशा याद रखिएगा कि ड्राई एसिड जो है वह एसिडिक नहीं होता है, और लेकिन वह एसिडिक हो जाता है कब, जब उसमें वाटर का प्रेजेंटेशन आपका होता है। ठीक है, तो यह तो आप लोग को मैंने समझा दिया। आज आप लोग का यही वर्क है कि इसको आप लोग को खुद से लिखना होगा जितना आप लोग समझे हो।